आजकल प्रिंसेस कट ब्लाउज बहुत ट्रेंड में चल रहा है। तो आज की क्लास मैंने प्रिंसेस कट ब्लाउज की ही रखी है। तो आप लोग ध्यान से देखना, मैंने बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। तो सबसे पहले इसके लिए हम फैब्रिक ले लेंगे ब्लाउज का, और मैंने भी फैब्रिक में ही सिखाया है ये अभी। तो सबसे पहले जितनी इसकी लेंथ होगी, जैसे कि हमारी लेंथ है 13.5, तो मैं इसमें 1 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। तो इसमें मैंने ले लिया है 14.5 के करीब। और इस तरीके से हम जो भी हमारी लंबाई होगी उसमें हम 1.5 इंच या 2 इंच प्लस करके ले लेंगे। अब इन लाइनों को हम सीधा कर देंगे। और ये हमारी शोल्डर की लाइन हो गई है। तो शोल्डर हम लेंगे 6 इंच का। हमने सब में अभी 6 इंच का ही शोल्डर लेना है, और आर्मोल हमेशा 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो सब में हम सारे साइजों में हमें अभी यही फॉर्मूला यूज करना है। 6 इंच का आर्मोल और शोल्डर, और 6.5 इंच का आर्मोल। 1/2 इंच आर्मोल इसलिए लेंगे क्योंकि हम ये 1/2 इंच डाउन करते हैं शोल्डर को। उसके बाद हम इन लाइनों को सीधा कर देंगे, और नीचे से भी हम जितना हमने ऊपर 6 इंच का लिया है उतना ही हम नीचे भी 6 इंच का ले लेंगे, और इस लाइन को हम सीधा कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा आर्मोल और शोल्डर हो जाता है। इसके बाद हम ये बस्ट की लाइन खींचेंगे। उसके बाद हमारा जितना भी बस्ट पॉइंट है वो लेंगे। तो इसमें हमारा 10.5 के बस्ट पॉइंट है, तो यहाँ पे मार्का कर देंगे, और फुल लेंथ जो है उसकी लाइन खींच लेंगे। तो इन लाइनों को हम सीधा कर देंगे। तो हमें ट्रायंगल से ही लाइनें सीधी करनी है, इससे हमारी लाइन बिल्कुल सीधी आती है। अब हम इसमें पूरा मेजरमेंट रखेंगे। तो बस जो मेरा है यहाँ पे 40, तो 40 का हम 10 ले लेंगे, और इसमें 1/2 इंच प्लस करके ले लेंगे, तो 10.5 हो जाएगा। और उसके बाद हम वेस्ट का नाप रखेंगे। तो वेस्ट हमारी है 35, तो 35 का मैंने यहाँ पे ये 8.25 ले लिया है, और 8.25 में हम 2.75 एक्स्ट्रा मार्जिन लेके डॉट का रखेंगे, और उसके बाद हम 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। तो 2.75 मैंने डॉट की शेप के लिए लिया है, वो अभी हम आगे बनाएंगे। अब जो फाइनल मार्किंग है उसको हम कर देंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे डॉट का मार्जिन रखेंगे। तो अभी हमने ये लाइन नहीं खींचनी है। तो सबसे पहले जितना भी हमारा फुल बस्ट है हम उसका 10वां हिस्सा ले लेंगे। तो जैसे, और उसमें प्लस 1/2 इंच कर देंगे। जैसे मेरा 40 है तो 4 ले लिया, और उसमें 1/2 इंच प्लस किया, और उसके बाद नीचे वाली लाइन में हमने 4 इंच का ही लिया, और ये ऐसे तिरछी लाइन हम खींच देंगे। अब यहाँ पे जो हमारा बस्ट पॉइंट है उसको हम पॉइंट बना के, और यहाँ पे कर्व स्केल रख के, और इस तरीके से सीधी लाइन खींचेंगे। तो ये सीधी लाइन खींच ली हमने मार्क से मिलाते हुए, और उससे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हमारे बस्ट और फुल बस्ट में जो भी अंतर है उस अंतर के लिए हमें ये डॉट का गैप रखना पड़ता है। यदि 2 इंच का गैप है तो हम 1 इंच का बस वहाँ पे डॉट रखेंगे, और इस तरीके से हम यहाँ पे से 2 इंच का मार्जिन लेंगे यहाँ पे, और इसको 2 इंच ही ऊपर करके और इसमें शेप दे देंगे। कर्व स्केल से हम इसको बिल्कुल प्रॉपर शेप देनी है, जैसे हमारी बस्ट है। तो इस तरीके से हमें राउंड में शेप दे दी है। तो ये बन गया हमारा इसका शेप। इसके बाद जो ऊपर की लाइन है इसको हम इस तरीके से इंच टेप से नापेंगे, और बस्ट तक जितना भी आ रहा है उतना ही हमारी दूसरी लाइन भी होनी चाहिए, वहां तक हम लाइन खींच लेंगे। और
और फिर इसको शेप देंगे। तो इसके लिए हमें पहले नापना है, जितना भी हमारा ऊपर का फुल बस्ट है वो आना चाहिए और बीच के गैप को हम छोड़ देंगे। तो इस तरीके से नापेंगे, आधा उधर से और आधा इधर से। तो जहाँ पे हमारा 9.5 आता है वहाँ पर हम लाइन खींच देंगे। तो ये हमारा अब ऊपर से नीचे तक बराबर आ गया है। अब हम स्केल से लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पे हम 1/2 इंच और थोड़ा सा डाउन लेंगे। ये सारे साइजों के लिए है, 1/2 इंच डाउन करना है। और उसके बाद हमें यहाँ पे कर्व करके शेप करके, और ये हमारा डॉट का राउंड शेप आएगा, आर्मोल का राउंड शेप आएगा। अभी यहाँ से हमने पहले इसको हाफ कर दिया आर्मोल को, और इस तरीके से इस लाइन से मिला लेंगे, ये देखिए। और उसके बाद इधर से 1/2 इंच वाले इस लाइन को मिला देंगे। तो इसको मैं अभी आपको अभी क्लियर करूँगी। ये देखिए ऐसे डॉट रखेंगे तो देखिए ये पूरी लाइन एक हो गई है। तो अभी ये कटिंग करने के बाद आपको पता लगेगा कि जितना भी मार्जिन है हमारा बैक के बराबर होना चाहिए। बैक का पल्ला इसके ऊपर रख के हम बाद में देखेंगे। तो अब हम इसके यहाँ पे शेप बिल्कुल राउंड में बना देंगे। जैसे ये यहाँ पे जैसी शेप होती है इस तरीके से हमें ये शेप बना देनी है। उसके बाद हम पूरे ब्लाउज की कटिंग कर लेंगे। अब ये बॉटम में हमें थोड़ा सा इसको जितना भी एक्स्ट्रा नीचे होता है उसको हम शेप देते हुए इस तरीके से शेप देना है। 1-1 इंच ऊपर उठाकर हम इसको ऐसे करके लाइन खींच देंगे। तो दोनों साइड से करना है ये, इधर से भी और उधर से भी। इससे हमारी जो शेप है बहुत अच्छी बैठती है। अब मैं पूरे की कटिंग करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए ये हमने शेप की कटिंग कर दी। लाइन के नीचे नीचे ही है, हमारी जो लेंथ थी वो पूरी है। उसके बाद हमने नीचे नीचे को कटिंग की है, और इस तरीके से पूरी मार्किंग के ऊपर ही हमें कटिंग करना है। जो पॉइंट समझ में नहीं आता है आप लोग वीडियो को फिर से फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। और अगर नहीं और कोई बात पूछनी होगी तो कमेंट करके आप बताना। ये हमने बस्ट पॉइंट में दोनों साइड कट लगा दिया है, ताकि जब हम अटैच करें तो कट को मिलाते हुए ही करना है। अब ये यहाँ पे अभी नहीं पता है तो इसको हम रफली कट कर देंगे, और मैं आपको अभी उसका प्रॉपर कटिंग करके बताऊंगी। तो ये हमने शोल्डर डाउन करके और इस तरीके से इसकी कटिंग भी कर दी है। तो यहाँ पर हम जब कट, यहाँ पे पहले हल्का सा इसके पॉइंट को पॉइंट रखे और ठीक से मिलाना है ऐसे इस तरीके से, तभी हमारा पफ अच्छा बनेगा। और इस तरीके से मिलाकर हमें यहाँ पे कर्व स्केल से लाइन खींचनी है। तो जब हम इस लाइन को इस तरीके से कर्व स्केल को रखेंगे तो हमारा यहाँ पे आर्मोल का शेप बिल्कुल सही आ जाएगा। और ये लाइन मिलाते हुए हमें लाइन की ऐसे राउंड शेप बना देना है। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। ये बिल्कुल सही आर्मोल बन गया है। तो फ्रेंड्स यदि आप लोग को ये तरीका आसान लगा तो ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।